एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज की वीडियो हमारी दोस्तों फोकस्ड होने वाली है क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों मैं कराने वाला हूं जिनकी यूजफुलनेस रहेगी सीयूटी इकोनॉमिक्स के लिए, यूपी पीजीटी कॉमर्स, यूपी टीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, एपीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स। जहां पर भी इकोनॉमिक्स का जिक्र आएगा, कॉमर्स का जिक्र आएगा, ये चैप्टर बेटा याद तो आएगा क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर है हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू करते हैं आज के सफर को और लेके चलते हैं आपको डिमांड की ओर। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने आने जा रहा है, ध्यान से देखिए और सोच समझ के आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। दोस्तों एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज कॉज्ड बाय। ओके, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कब होता है दोस्तों? जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है अपने प्राइस में चेंज आने की वजह से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं क्या आंसर इसका सही रहेगा। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर? नहीं। चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी? हाँ। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स? नहीं। चेंज इन टेस्ट ऑफ द बायर? ना। भाई जिन जिन के आगे क्रॉस लगे हैं दोस्तों वो सब के सब हमारे शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को बिलीव करते हैं, बिलोंग करते हैं, जबकि सिर्फ एक ही है हमारा जिसका नाम है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो हमारा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से बिलोंग करके चलता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज ड्यू टू। ओके, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्यों होता है? ये भी सही है बात है यार, सीधी सी बात है। मूवमेंट अलोंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है दोस्तों, वो एक ही डिमांड कर्व पे मूव करती रहती है, बस इसी पे है। कभी यहीं से ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ, कभी यहीं से नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब दोस्तों आपके प्रोडक्ट का अपना प्राइस चेंज होता है। मान लीजिए प्राइस फिलहाल पी है और प्राइस आपका पी से पी डैश हो गया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आना, ये जो आना हुआ, ये आपका एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की ओर जाता हूं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व दोस्तों होता है अपने ही प्राइस के चेंज की वजह से। तो ये इंक्रीज इन डिमांड नहीं है, डिक्रीज इन डिमांड नहीं है, यह है चेंज इन प्राइस की वजह से। चेंज इन प्राइस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड की रोज बैंड बजाता है भाई। प्राइसेस तो मुझे लगता है डिमांड को अफेक्ट करने वाला सबसे मेन फैक्टर ही क्या है? प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। If the price of good X rises, the demand of good Y decreases, then the two goods are called. Okay, दोस्तों इसको आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। सब्स्टिट्यूट का सबसे सिंपल एग्जांपल है पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है, पेप्सी एंड कोका कोला, ठीक है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मान लीजिए अगर पेप्सी महंगी हो जाती है तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। इनका कहना ये है। ऐसा होगा नहीं यार, अगर पेप्सी महंगी होती है तो पेप्सी की ही डिमांड कम होगी जबकि कोका कोला की डिमांड तो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स तो आंसर बिल्कुल नहीं है, तो पक्की बात है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे भी लगता है वो लगता है पेट्रोल एंड कार। बेस्ट है भाई, मतलब फ्यूल एंड कार बेसिकली, कि अगर मार्केट में पेट्रोल महंगा हो जाता है, ठीक है, तो ये पक्की बात है कि कार की डिमांड कम हो जाएगी। सोचते हैं एक बारी, पेट्रोल महंगा होगा तो लोग कार कम चलाएंगे, कार कम चलाएंगे तो कार कम खरीदेंगे, इसलिए कार की डिमांड कम हो जाएगी। हाँ यार, ये कुछ कुछ सही लग रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैच कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स हमारे वैसे भी प्राइस से अफेक्ट नहीं होते, वो इनकम से अफेक्ट होकर चलते हैं। तो नॉर्मल और इंफीरियर तो आपका हो ही नहीं सकता, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल से अच्छा लगा होगा, गैस करने में हेल्प मिली होगी क्वेश्चन। बाकी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने पहले ही गैस कर लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तैयारी आप लोगों की चल रही है एकदम एक्सीलेंट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा करना है सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4, शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज। ओके, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का रीजन क्या होता है आपको ये बताना है। शिफ्ट कब होता है डिमांड कर्व? दोस्तों शिफ्ट होने का रीजन मैं आपको बता दूं कि कोई भी फैक्टर जब अपने प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करेगा तो उसको शिफ्ट कहेंगे। अपना प्राइस तो वही रहेगा, बाकी कोई भी फैक्टर परेशान करता है तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। तो देखते हैं कौन से वाला है। तो फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस की बात, अपने प्राइस की बात चल रही है इसलिए आंसर नहीं आ सकता।
राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि अपने प्राइस की बात चल रही है। चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन द चेंज इन प्राइस, ओहो क्या बात है, इसका मतलब आ गया अपने प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर आ रहा है उसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, इसलिए आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा काफी एक्यूरेट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज डैश। ओके, इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं और ये इनकम इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए इंफीरियर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनकी खासियत है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। आपको दिख रहा है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, नेगेटिव है। क्या रिलेशन है, नेगेटिव, ठीक है। जबकि हमारे अगर मैं नॉर्मल गुड्स लेके चलता हूं तो नॉर्मल गुड्स और इनकम का रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट है। जब इनकम बढ़ेगी इंसान नॉर्मल गुड्स ज्यादा लेगा, तो इन दो का रिलेशन क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का रिलेशन पॉजिटिव है, इंफीरियर गुड्स के साथ इनकम का रिलेशन अगर हम देखते हैं तो रहेगा नेगेटिव। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स है जिसका इनकम इफेक्ट क्या रहता है, नेगेटिव। मैंने आपको अभी शो करके दिखाया कि इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है, कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कमी हो जाती है। इसका तो रिलेशन ही कुछ अलग चल रहा है, तो ये अलग ही टाइप के गुड्स होते हैं, इन्हें कहते हैं इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व टू द राइटवर्ड डिमांड कर्व। ओके देखते हैं भाई, एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं लेफ्टवर्ड डिमांड कर्व टू दी राइटवर्ड डिमांड कर्व। ओके, मान लीजिए प्राइस पर है फिलहाल, हम पहले हम यहां पर हैं, ठीक है, डी पर, और इससे हम राइट में शिफ्ट हुए हैं, मतलब हम शिफ्ट हो गए डी डैश पर, ठीक है। ये हुआ शिफ्ट होना टुवर्ड्स राइट, राइट पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखते हैं यार ये क्या है, बेसिकली क्या है, ठीक है। पहले हमारी डिमांड यहाँ थी क्यू पे, और अब हमारी नई डिमांड आ गई यहाँ पर क्यू डैश पर, ठीक है। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, हमें ये गैस करना है। तो क्या ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड है, इंक्रीजिंग डिमांड है, डिक्रीजिंग डिमांड है। देखो इंक्रीज तो हुई है डिमांड, नो डाउट, तो दोस्तों इंक्रीजिंग डिमांड है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वैसे भी अपने प्राइस की वजह से होता है, और यहाँ पर अपना प्राइस तो कॉन्स्टेंट ही है बिल्कुल, तो ये भी जो भी फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करके चल रहा है दोस्तों, वो इंक्रीजिंग डिमांड का है, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट along the same demand curve indicates dash। ओके, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये भी ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है, और मैं डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं यहां से यहाँ की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मेरा प्राइस पी से किस पे गया, पी डैश पे, और मेरी क्वांटिटी क्यू से आगे किस पे, क्यू डैश पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सेम डिमांड का है, तो ये क्या है, देखिए डिक्रीज इंक्रीज तो शिफ्ट में आता है, वो तो छोड़ दो। ये दोस्तों हमारा ऊपर की तरफ जब भी जाता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, क्योंकि डिमांड कम हो रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये हमारा सही आंसर रहेगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं इनमें से, सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं दोस्तों जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। कार एंड पेट्रोल एक दूसरे की जगह थोड़ी ना चलेंगे यार, ऑब्वियस ही बात है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कार ना मिले चल मैं पेट्रोल ही ले आया, ऐसा थोड़ी ना होगा। कॉफी एंड टी हो सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इंसान को कॉफी ना मिले तो इंसान चलो कोई नहीं चाय दे दो, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और देखते हैं शायद कोई और पेज दो। ब्रेड एंड बटर तो नहीं है बिल्कुल भी, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर है कॉफी एंड टी, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड फॉर कोरस गन इंफीरियर गुड्स। मैंने आपको बताया था कि जब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि इंफीरियर गुड्स हमेशा हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट को फॉलो करता है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब यह है कि कंज्यूमर की इनकम में और इंफीरियर गुड्स का रिलेशन ही उल्टा है। कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी इंफीरियर गुड्स की डिमांड वैसे वैसे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कोरस ग्रेन इंफीरियर गुड्स की डिमांड का क्या होगा भाई, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, जहां पर भी कर्व है उससे और ज्यादा लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, बेचारे की डिमांड और कम हो जाएगी। काफी दुख हुआ मुझे इंफीरियर गुड्स तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड। ओके, देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल, पेट्रोल एंड कार, सिंपल पेट्रोल एंड कार, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पेट्रोल का प्राइस महंगा हो जाता है तो कार की डिमांड का क्या होगा भाई, कार की डिमांड तो कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है राइज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर, फॉल इन द डिमांड ऑफ अदर। क्या बात है यार, मजा ही आ गया यार, बिल्कुल सेम मिल गया हमें। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के चलोगे तो डिमांड में मिलेंगे आपको पूरे नंबर,
कट पाने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट डैश। ओके, जब ईडी हमारी 1 से बड़ी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या नन ऑफ दीज? बता दो दोस्तों। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है ईडी ग्रेटर देन 1, इनइलास्टिक का मतलब होता है ईडी लेस देन 1 और यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है ईडी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर है मोर देन 1, तो रहेगा हमारा आंसर इलास्टिक डिमांड। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, मैंने बाकी सबके भी आपको बता दिए, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, if the price is decreased from 10 to 8 of a commodity but the quantity demand remains the same, elasticity is dash। ओके, निकाल के देख लेते हैं, मान के चलते हैं किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10 से 8 हुआ है, ठीक है, फिर भी उसकी डिमांड जैसी थी वैसी की वैसी है। मान के चलते हैं उसकी डिमांड, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, 20 थी तो 20 की 20 है, ये हमारी इमेजिनेशन है, डिमांड नहीं हिली बिल्कुल भी। आपको ईडी निकालनी है। ईडी का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, वैसे तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस लगा सकते हैं। यहाँ पे डिमांड में परसेंटेज चेंज आया 0, चेंज ही नहीं आया बिल्कुल भी, हिलने को तैयार नहीं है। और प्राइस में जो चेंज आया डिमांड के अकॉर्डिंग, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, डिमांड हमारी सेम है जबकि प्राइस में हमारे 20% का फॉल आया है, ठीक है। 0.20 की वैल्यू तो भाई देखो, वैसे तो वो सॉल्व नहीं कर पाया हम लोग, फिर भी अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 0.20 तो दोस्तों हमारा क्या रहता है? 0 ही रहता है, वैल्यू आती नहीं बिल्कुल भी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 0। जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज ही नहीं आता बिल्कुल भी, तो ये हमारा इनइलास्टिक डिमांड कहलाता है। और इनइलास्टिक डिमांड की खासियत है कि उसमें ईडी हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। जब डिमांड अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं है तो इलास्टिसिटी किस बात की? इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 तो होगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैव इनइलास्टिक डिमांड? इनइलास्टिक का मतलब होता है कि बेसिकली कि जिनकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आता या डिमांड में फर्क आता ही नहीं जब इनके प्राइस में फर्क आता है। प्राइस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इनकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं मिलेगा आपको। कार की डिमांड में तो फर्क बहुत मिलेगा, फैंसी ड्रेस की डिमांड में बहुत फर्क मिलेगा, एयर कंडीशनर की डिमांड में बहुत फर्क पड़े। लेकिन टेक्स्ट बुक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है। टेक्स्ट बुक के प्राइसेस आपको पता है हर साल बढ़ते जा रहे हैं, 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 लेकिन फिर भी डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड चेंज होने का नाम ही नहीं ली। अब देखो बच्चों को किताबें तो चाहिए यार, किताब 200 की आए, 300 की आए, 400 की आए, 500 की आए, एक छोटे छोटे बच्चे का, फर्स्ट क्लास के बच्चे का बुक का सेट 4000 पे 5000 तक जाता है आज के टाइम में, काफी कॉस्टली है, लेकिन क्या करें, डिमांड इनइलास्टिक है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहना चाह रहे हैं कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड छोटा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है, तो क्या आता है? बेसिकली डिमांड में चेंज कम है और प्राइस में चेंज ज्यादा है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है दोस्तों, जब भी प्राइस में चेंज ज्यादा आए और डिमांड में चेंज कम आए तो आपकी ईडी हमेशा लेस देन 1 होती है। आप ध्यान रख के चलेंगे, जब प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है, डिमांड में चेंज कम आ रहा है, आपकी ईडी लेस देन 1 है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। मतलब यूनिटरी इलास्टिक मतलब लेस देन 1, ईडी आपकी क्या रहेगी? लेस देन 1 रहेगी, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आ गया। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, ईडी निकालनी है हमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कि एक कंज्यूमर 5 यूनिट खरीदता था जब प्रोडक्ट का प्राइस 4 था, प्राइस 4 पे डिमांड 5, ठीक है, और प्राइस 3 हुआ तो डिमांड होगी 10। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ईडी निकालनी है, चाहे आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड फॉलो कर लो, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं प्रोपोर्शनल मेथड लगाता हूँ, डेल्टा क्यू, क्वांटिटी में चेंज है 5 का, डेल्टा पी प्राइस में चेंज है 1 का, इंटू पुराना प्राइस 4 रुपए, पुरानी क्वांटिटी 5, ठीक है। ओ वाओ नाइस, आंसर आ गया 4 यार, कमाल ही हो गया यार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त और स्मूथ सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डैश। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले तो डिमांड कर्व ऐसा है, ठीक है। ऐसी डिमांड कर्व दोस्तों तब होती है जब प्राइस में कोई चेंज ना आए लेकिन डिमांड में चेंज आता जाए आता जाए आता जाए, क्यू क्यू डैश क्यू टू, ठीक है। तो इस केस को क्या कहते हैं? इस केस को कहते हैं दोस्तों हम लोग परफेक्टली इलास्टिक। आई रिपीट, इस केस को कहते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक। और जब जब आपका डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक रहेगा तब उसकी जो इलास्टिक डिमांड रहती है वो रहती है हमेशा इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यह है कि डिमांड आपकी इन्फिनिटी है, ईडी आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं यार, प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रहा लेकिन फिर भी डिमांड तो भैया पता नहीं कहाँ तक जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, आई डोंट नो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई इलास्टिसिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है? नेचर ऑफ गुड्स करता है, प्राइस लेवल करता है, इनकम लेवल करता है, ऑल ऑफ देम करता है, सब करता है, सब करता है, सब करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू एनी चेंज इन प्राइस, इट इज अ सिचुएशन ऑफ डैश। ओके, कहना चाह रहे हैं कि प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है,
डिमांड पहले भी ये थी, अब भी ये है, आगे भी ये रहेगी। प्राइस और बढ़ा दो तब भी डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, डिमांड चेंज होने का तैयार ही नहीं हो रही है। तो आपका डिमांड कब हो गया दोस्तों, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब डिमांड का आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो आपकी ईडी कितनी होती है, ये होता है दोस्तों हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक। आई रिपीट, ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। और इस टाइम पर आपकी जो ईडी रहती है वो रहती है हमेशा जीरो। तो आंसर रहेगा हमारा जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। जब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज नहीं दिखा रही तो ईडी अपने आप ही क्या होगी, जीरो। हिलने को तैयार नहीं है भाई, इतनी जिद्दी डिमांड तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी होगी। ऐसा हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 19, when percentage change in quantity demand is more than percentage change in price it is a situation of dash। ओके, मतलब सिंपल भाषा में कहना चाह रहे हैं कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड बड़ा हो जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रही है, इतना प्राइस में चेंज है जितना डिमांड में चेंज आ गया, तो ईडी कितनी होती है। ऐसे ईडी को दोस्तों हम कह के चलते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब ये है ईडी 1 से बड़ी है और बहुत ज्यादा बड़ी है, इतना क्योंकि चेंज इतना ज्यादा आ रहा है, डिमांड में चेंज हद से ज्यादा है, प्राइस में तो बेचारे को चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए हमारी जो ईडी रहती है वो मोर देन 1 रहती है, जिसको हम लोग इलास्टिक डिमांड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, इट मींस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ईडी का आंसर दोस्तों हमेशा हमारा, ईडी का आंसर हमेशा 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 नेगेटिव में आता है। ठीक है, हम भले से इग्नोर करके चलें क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशन को। प्राइस जब जब बढ़ता है डिमांड गिरती है, आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, ईडी का आंसर कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है। तो देखते हैं क्या है बेसिकली, कंज्यूमर समटाइम्स बाय नेगेटिव यूनिट ऑफ कमोडिटी। ना रे यार, नेगेटिव यूनिट थोड़ी ना खरीदी जाती है, गलत। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज मूव इन सेम डायरेक्शन, ना सेम डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं करते, तो आपके सामने है, अपोजिट मूव करते हैं। और देयर इज द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स, लॉ ऑफ डिमांड भी ये कहता है कि प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है, और ये भी यही कहता है। इसका मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपकी इलास्टिसिटी डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर आएगा दोस्तों हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स। इसीलिए हमारे ईडी का आंसर दोस्तों हमेशा 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 नेगेटिव में रहता है। आप इस बात को ध्यान रखे चलेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझाने का तरीका भी अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तो और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा में आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार।